नमस्कार, मैं विनायक शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं विजन विद विनायक में। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे खास मेहमान हैं जिनके हम सब फैन हैं, चाहे रोडीज हो या फिल्म्स हो, वेब सीरीज हो, लेकिन जो खास पहचान है वो रोडीज से यहां पर मिली है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर रण में विजय हासिल की है। रण विजय, रणविजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच पे धड़क में। थैंक यू विनायक, आपने बुलाया और मैंने आपके बारे में सुना ही है और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक उम्र के हिसाब से जब लोग कहते हैं ना कि अरे इन्होंने ये किया वो किया है, आपको देख के ऐसे लगता नहीं है कि आप उस बात की इतनी वो इंपॉर्टेंस देते हो कि देखो मैं 29 का हूं और मैंने ये कर दिया। आप करते जा रहे हो और करते ही रहोगे यार। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर अपना पैशन और अपना आपको दिख जाए ना, आपको कहाँ जाना है, जितनी जल्दी दिख जाए उतना बेटर है, उतना ज़्यादा टाइम रहता है आपके पास। जी, so it's very good to be here and also that AV that I saw that काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी अलग अलग स्टेजेस से आप गुजरे हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, सबका यही विचार है जो मैं बोल रहा हूँ। इट्स नॉट कि ये मेरा एक यूनिक ओपिनियन है, ये सबको यहाँ पे आके ये फीलिंग आती है कि यार ये दिस इज गुड, दिस गाय इज डूइंग वेल एंड थैंक यू सो मच। जो मेरे पार्टनर हैं जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वो मेरे को बता रहे थे कि पिछले 1-2 साल से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं RKL से, सो सब इट्स ऑल गुड यार। यहाँ से और ऊपर ही जाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। अब पूरी फैमिली मिलिट्री में थी, आर्मी में थी, फिर रणविजय आर्मी में क्यों नहीं गए? सबके मन में ये सवाल आता है। I mean, this is a easy question because I've answered it for 20 years now. सबसे बड़ी बात ये थी कि फौज में जाने के लिए एक एग्जाम होता है CDS का, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, वो आपको देना होता है, पास करना होता है जी। तो वो मैंने किया जी। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है जो काफ़ी डिटेल में होता है, इट्स कॉल्ड द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, SSB कहते हैं उसको जी। वो SSB भी क्लियर करना होता है। उसमें आपकी जो 12 OLQs होती हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, वो चेक की जाती हैं कि आप में है कि नहीं। इट कुड बी, ज़रूरी नहीं है कि आप में हो या ना हो जी। उसके बाद वो मेडिकल होता है कि क्या आप मेडिकली भी फिट है नहीं। तो वो सब को क्लियर करने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होने के बाद हमारे घर में होता है कि अब बात करो क्या करना है। पहले ये दिखाओ कि आप फौज में जा सकते हैं जी, राइट। सो आई डिड इट, आई वेंट टू कॉलेज, आई डिड माई SSB, आई क्लियर्ड द एग्जाम्स और मेरे को फौज में जाना है बिकॉज एवरीथिंग दैट आई सॉ, जो मुझे करना था अपनी लाइफ में, मुझे एडवेंचर चाहिए था, बाइक्स चाहिए थी, स्पोर्ट्स में मैं बहुत इन्वॉल्व था, हर स्पोर्ट में। दोनों मेरे डैड मॉम दोनों स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, फौज में थे, मेरे चाचा फौज में थे, मेरे दादा फौज में थे, मैं 6th जनरेशन होता अपनी फैमिली अगर फौज में जाता जी। एंड दे वर डूइंग वेरी वेल और आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी किसकी रेजिमेंट में जाएगा, कहाँ जाएगा, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए जी। और पहली बार मैंने एक ऐड देखा कि मुझे जो बाइक चाहिए था, वो उस ऐड में था कि ये शो पे जाओ, अगर आप जो जीतेगा उसको ये बाइक मिलेगा जी। तो पहला सीजन था रोडीज का, वाज नॉट अ बिग शो दैट टाइम जी। तो मैंने अपने डैड को बोला 2 महीने फ्री हैं, उसके बाद अकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये जो शो है इसमें एडवेंचर वगैरह मैं जीत जाऊँगा, बाइक ले लूँगा, पैसे बच जाएंगे हमारे, बिकॉज वही पैसे जो अकेडमी के बाद मिलते हैं, इट्स कॉल्ड स्टाइपेंड पे जी, वो उससे मुझे बाइक खरीदनी थी। ऐसा पैसे बच जाएंगे, इट बी गुड फॉर अस। यार डू व्हाटएवर यार, आप एंजॉय करो जी, बिकॉज वो 2 महीने थे जी। दैट्स व्हेन आई सॉ लाइफ आउटसाइड द आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार मैंने देखा कि जो चीजें मुझे चाहिए थी बाहर भी अवेलेबल है। अरे मोटरसाइकिल चला सकते हैं, एडवेंचर भी है, और कोई जगह थी नहीं वैसे वहाँ पे, सिर्फ वही एक जगह 2003 में मुझे दिखी जहाँ पर सिविल में भी एडवेंचर है, क्रिएटिविटी भी है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है लोगों को, और बाइक चलाने को मिल रही है। मैंने कहा ये तो पता नहीं था ऑप्शन है जी। एंड देन आई सेड, बिकॉज आई हैड क्लियर्ड द एग्जाम्स, आई हैड द करेज और द कॉन्फिडेंस जी, और द कैपेबिलिटी और द क्वालिफिकेशन इन माई फैमिली से कि मैं चाहता हूँ कि 1 साल ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि आप सबने तो किया है फौज, पिछले 5 पीढ़ी से हमने फौज के तो हर पहलू देख लिया ना, ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं देखा जी। हाउ अबाउट कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि आई ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टू दिस फैमिली स्टेबल जी। मेरे दादाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल्स देखे 2, उनके खुद के बेटे जी। उन्होंने टीवी पे किसी ऐसे इंसान को देखा जो उनका खुद ब्लड एंड फ्लैश है जी। मैंने अपने दादाजी को एक नया एक्सपीरियंस दिया लाइफ में। जो इस प्रश्न के पीछे मेरा मकसद था वो यह था कि कोटा एक जगह राजस्थान में, कोचिंग हब, जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, और वही घर वालों का प्रेशर होता है, बहुत पैसा लगता है, और फिर कुछ नंबर्स नहीं आ पाते तो बहुत ज़्यादा सुसाइड वहाँ पर हो रहे हैं। इस पर रोज़ डिबेट चल रही है, यूथ का सुसाइड करना बिकॉज मार्क्स नहीं आए, नंबर नहीं आए। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी जो हमने सोचा है, जैसा आपने मिलिट्री के लिए ट्राई किया, आपने सब कुछ पास भी कर लिया, लेकिन ज़िंदगी ने जब ऐसा मौका दिया कि सब कुछ बदल गया,
यार इसमें आई एम श्योर आपने मेरे को बताया अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जी, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपने माता पिता के बारे में जब मैंने पूछा तो आपने स्माइल किया। जी, उसकी ये वजह है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है और उन्होंने आपको सपोर्ट किया। जी, अगर आज आप बोलते कि मुझे कपड़ों का बिजनेस करना है जी, तो भी आपको सपोर्ट करते। जी, कम्युनिकेशन एज अ पेरेंट, मेरे भी 2 बच्चे हैं अभी। जी, मेरा एंडेवर ये नहीं है कि ये बच्चे बहुत सक्सेसफुल हों। जी। मेरा एंडेवर ये है कि यार कम्युनिकेशन सही रहे, चल क्या रहा है वो पता लग जाए। जी, ठीक है। आई वॉज लकी एंड बोथ ऑफ अस आर वेरी प्रिविलेज्ड कि हमारे माँ बाप के पास वो एक्सपोजर था ये समझने का जी, कि हमारे बच्चे की क्षमता क्या है, जी, क्या कैपेबिलिटी है, क्या एप्टीट्यूड है, जी, क्या कर सकता है, क्या करना चाहता है, उसको समझा। क्योंकि 5 पीढ़ी फौज में रहने के बाद 6ठी पीढ़ी, आई एम द एल्डेस्ट ऑफ माई फैमिली, जी, अगर मैं एक निंकम्पूप होता और बोलता मुझे फौज में नहीं जाना जी, तो घर में अलग वातावरण होता। जी, पर मैंने वो क्लियर करने के बाद, होनहार बच्चा होने के बाद जी, कि कैपेबिलिटी है के बाद बोला मैं ट्राई करना चाहता हूँ, जी। मुझे ऐसा लगता है। तो वो कम्युनिकेशन कैसे आया? बिकॉज वो रिलेशनशिप 1 साल में नहीं होता। बचपन से पिताजी फौज में है, वो उन लोगों ने इतना हम पे ध्यान दिया, ब्रिंगिंग में स्पोर्ट्स खिलाया, लेकर गए कि हम लोग का जो कम्युनिकेशन था बहुत हेल्दी था। जी। और उसमें बहुत एफर्ट लगता है। ये ऐसे नहीं हो जाता कि हाँ हम तो बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चे हमें प्यार करते हैं, वो नहीं होता है। जब कम्युनिकेशन होता है तो आप बता सकते हैं माता पिता को, जी, आप डरते नहीं हैं। जी, आई हैव अ फीलिंग कि ये सिर्फ बच्चों की तरफ से नहीं है, ये ऊपर से होना चाहिए। ये माता पिता, टीचर्स को बच्चों को बोलना चाहिए बहुत जम के मेहनत करो यार, 99% लाओ, आप इंजीनियर्स बनो, इंडिया का नाम रोशन करो। क्योंकि हमारे ऐसे ही बच्चे आगे जाके इसरो पे हमने 1700 करोड़ में काम किया जो लोगों ने अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में किया है। जी, राइट? जी, बहुत अमेजिंग है ये। जी, ठीक है। जिससे नहीं हो पा रहा है ना, जी, उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बता दूं जी, सिर्फ, और उसको ये होना चाहिए कि मैं बताऊंगा ना तो शायद मदद ही होगी, जी, टोका नहीं जाएगा। तो ये ना इसका एक सोल्यूशन नहीं है कि जस्ट बी नाइस टू ईच अदर, नहीं। इसका सोल्यूशन ये है कि अब जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पे उस प्रकार का ध्यान दें कि यार वी हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन। क्योंकि खुद की तरक्की एक चीज है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके और बच्चों का, तो यू हैव टू टेक दैट, यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस एंड बी देयर। उनको ड्रॉप करने जाओ, उनको सुलाओ, जी, अपने करियर के ऊपर थोड़ा सा ऐसा करके वो सैक्रिफाइस होता है ना, वो जब करेंगे तो वो कम्युनिकेशन बेटर होगा। और आई हैव अ फीलिंग कि ये जितना ज़्यादा हम इसके बारे में बात करेंगे उतना ज़्यादा इंप्रूव करेगा। देयर वाज अ फिल्म जी, 3 इडियट्स, जी, उसके बाद भी थोड़ा सा बदलाव आया। पेरेंट्स ने पिक्चर देखी, बोले ये तो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़ी अच्छी फिल्म है। ऐसा होता है कि हम भी पूछ लेंगे बच्चों को कि बेटा करना क्या है। जी, आई थिंक अगर हम जितने भी लोग हैं जिनको ऐसा इन सिचुएशंस के बारे में कुछ लगता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो हम अपना काम कर रहे हैं। जी, और अगर हम स्टूडेंट्स से मिलते हैं और स्टूडेंट्स को बता पाए, जैसे आज हम कॉलेजेस में गए, मैंने बोला यार हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, स्पोर्ट्स से बहुत मेंटल रिलीफ मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है। पंडित जी, रोडीज से आपको सफलता मिली जीवन के अंदर, बहुत लोगों को आपने इंस्पायर किया, बहुत लोग चाहते हैं रोडी बने, लेकिन आप फिर भी देखो हमारे देश के अंदर एक माहौल होता है कि यार तू जाएगा, मतलब बड़ा मुश्किल होता है सोसाइटी में, घर में, सब जगह कन्विंस करना कि मैं रोडीज में जाऊं या कोई ऐसे शो में जाऊं या कुछ पढ़ाई से हटके करूं तो ये मेरा करियर हो सकता है। मुश्किल कुछ नहीं होता है। मुश्किल तब होता है जब आपके अंदर लगन दिखती नहीं है। जी, अगर आप बैठे हुए घर पे सोफे पे और आपके पिताजी आते हैं काम करके थके हुए, और आप बोलते हैं कि अगर आपने मेरी कोचिंग लगा दी ना, हाँ, तो मैं आईपीएल खेल जाऊंगा, इंडिया खेलूंगा मैं। हाँ, आप बैठे हुए लेटे हुए हैं। हाँ, अगर वही बच्चा सुबह 4 बजे उठता है और स्कूल से पहले हाँ, 3-4 घंटे क्रिकेट प्रैक्टिस करता है खुद, हाँ, स्कूल टीम में सिलेक्ट होता है, हाँ, वापस आता है घर, बिकॉज ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है, हाँ, और होमवर्क करता है, खाना खाता है, जल्दी होमवर्क कर लेता है कि मैं खेलने जाऊंगा, 4-5 घंटे खेलता है, वापस आता है बिना कोई हैंग आउट किए, बिना कोई टीवी देखे, कोई वीडियो गेम खेले, क्योंकि वो क्रिएटर बनना चाहता है। सो जाए अच्छा खा के, जल्दी उठे। 6 महीने में बाप बोलेगा यार कोचिंग लगवा दूं। हाँ, इट्स नॉट टफ, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। यू वांट टू बी अ डीजे, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट अच्छे रहिए, और फ्री टाइम में तफरी के बजाय घुमचक्री ना करें, और आप म्यूजिक पढ़ें, म्यूजिक प्रोडक्शन पढ़ें, जी, रिसर्च करें, माँ बाप को दिखाएं। हर डांस पार्टी पे आपका डांस म्यूजिक चल रहा है, आप शादियों में बोल रहे हैं कि यार ये चलाएगा, ये चलाएगी, क्या बोलेंगे पेरेंट्स? मत करो। आज के डेट में जी,
अगर आपके अंदर हुनर, आज की डेट में जो कबड्डी के जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनको आप देख लो, इनका रूरल बैकग्राउंड है 80%। जी। इनके माँ बाप ने हाथ पीछे रख दिया इनकी पीठ पे कि तुम सुबह उठ के प्रैक्टिस करते हो, अपना खाना खाते हो, अच्छा खाना खाते हो, हमारी इज्जत करते हो, सुबह शाम प्रैक्टिस करते हो, तुम खेलो। जी। राइट? देन हाउ इज इट डिफिकल्ट फॉर समबडी हु वांट्स टू बी एन आर्किटेक्ट, जस्ट नॉट एन इंजीनियर और एन ऑफिसर? इट्स नॉट, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। वो उसमें माँ बाप की गलती नहीं है। राइट? आप उनको वो एंड में जा सिमरन जा कर देंगे जी, लेकिन वो आपके अंदर दिखना चाहिए, आपकी आंखों में, आपके दिल में दिखना चाहिए जी, कि जी ले अपनी जिंदगी। अभी तो मैं भी एक एग्जांपल हूँ, आप भी एग्जांपल, तब एग्जांपल नहीं थे जी। तो यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन यू, योर पेरेंट्स हैव टू ट्रस्ट यू, एंड अगर फेलियर हो जाता तो उन्हीं के पास जाता ना कि अरे नहीं हुआ, क्या करें, कुछ एक थोड़े देर घर पे और रह लूं, यू नो। सो या आई थिंक इज दैट। आरकेएल के लिए आप आए, राजस्थान कबड्डी मजा आ रहा है लीग। यार। देखिए जयपुर में एक तो खुशहाली बहुत है, जैसे हम बात कर रहे थे जी। कबड्डी एज अ स्पोर्ट ना इज अ वेरी अट्रैक्टिव स्पोर्ट। चाहे आपने कबड्डी खेली हो ना खेली हो, लेकिन आप जब देखोगे ना लाइव, एथलेटिक है, लोग कलाबाजियां खा रहे हैं, 4-5 लोग एक बंदे को पकड़ रहे हैं, वो चालाकी, चटकी, चतुर्थी, मतलब इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग स्पोर्ट और जल्दी से हो जाता है। जी। तो मैं आया था पिछले साल एज अ गेस्ट जी। कि आइए देख के जाइए। मैंने कहा यार ये शुभम कैसे करना है, कुछ तगड़ा करते हैं, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स। मैं खुद भी खेलता हूँ और मैं कुछ लीग्स खुद भी करता हूँ, चाहे वो सोसाइटी के लीग्स हों छोटे लेवल पे, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो। तो हमने अपने जैसे बैंड्रा के एरिया में ऐसे 8 टीमों का लीग बना रखा है, बास्केटबॉल का 3-on-3 इंडिया लेवल पे कर रखा है, लेकिन उसमें तो एंड ही ऑल्सो नोज इट, लोगों को पता है कि मेरा जो थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ मैं लीग्स में, टीम्स में इन्वेस्ट भी करता हूँ, बिलीव भी करता हूँ, तो इसको कैसे बड़ा करें। तो हमने 5-6 महीने काफ़ी इस पे काम किया, फिर अब नाउ आई एम पार्ट ऑफ द लीग, और अब मतलब काफ़ी अच्छा तो लेवल पिछले साल था ही हमारे एथलीट्स का, लेकिन अभी एथलीट्स का एक्सपोजर, उनकी ग्रूमिंग, टीम्स जियो पे आएगा, जियो सिनेमा पे आएगा, यू नो, द ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स, द काइंड ऑफ स्पॉन्सर्स, द काइंड ऑफ सपोर्ट, द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट वी गेटिंग फ्रॉम यू, एंड हर टीम में अभी और सेलिब्रिटीज जुड़ गए हैं, एंटरटेनिंग भी होगा, और जो लोगों को यहाँ पे मजा आया तो हमने सीटिंग भी बढ़ा दी है। तो जो यू कीप लर्निंग एंड यू कीप ग्रोइंग ना, पहले आपने भी 10 जगह पे आपके 10 व्यूअर्स थे, अब आपके मिलियंस हैं। तो आई थिंक वो मेरा जॉब है आरकेएल में, टू मेक इट बिगर। पर मेरे को बहुत मजा आ रहा है, आज सुबह से हम निकले हुए हैं, रिस्पॉन्स हैज बीन अमेजिंग एंड वी आर एक्साइटेड। परसों शुरू हो रहा है तो यू विल बी देयर, आप खुद ही देखना कि कितना मजा आ रहा है। और जो ये एथलीट्स हैं ना, इतने हम्बल होते हैं ना, क्योंकि स्पोर्ट भी ऐसा है, और क्योंकि स्पोर्ट सिखाया था, जब वो छोटे लगते हैं ना, आपको पता लग जाता है कि इंसान की ये है लिमिट जी, और वो आप ये स्पोर्ट लिमिट पे ही खेलते हो आप, इसमें कोई रिलैक्स नहीं है जी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, एंड दे आर वेरी फन बॉयज, ऑल यंग, एस्पायरिंग टू गो टू अ प्रोफेशनल लेवल जहाँ पे विश्व भर में उनका नाम हो। तो यही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वी ट्राइंग टू बिल्ड अ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर प्रोफेशनल लीग जो है, प्रो कबड्डी लीग देखेगा, अरे रियल कबड्डी में ये 10 प्लेयर थे, चलो इनको लो सीधा। सो इट विल बिकम वन ऑफ दोज लेवल्स, a feeder kind of a league, and we hopefully want to do this in different states, and ये प्लान है, अभी देखते हैं कैसे। हाँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देखिए कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई है, टीवी से लेके अखबार से लेके अब हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया को के यूज़ को लेके आपको क्या लगता है, क्या क्रांति होनी चाहिए, क्योंकि भ्रामक भी है काफ़ी। इस इंटरव्यू के बाद ना आपको सिर्फ एक चीज़ लगेगी कि यार ये लड़का सिर्फ ग्लास को हाफ फुल देखता है। हाँ। आपने चाकू इस्तेमाल किया कभी? चाकू सब्जी काटने में? हाँ। बटर लगाया कभी चाकू से? हाँ, बटर लगाया। चाकू से लोग एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। हाँ। क्या है वो? इट्स अ टूल, इट्स अ इंस्ट्रूमेंट। जैसे गाड़ी है, गाड़ी से आप मजे भी करते हैं, फैमिली के साथ पिकनिक पे भी जाते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, काम पे भी आते हैं। एक वाहन है, लेकिन उस वाहन में लोग डकैती भी कर सकते हैं। डकैती भी कर सकते हैं, राइट? इट्स अ टूल। हाउ डू यू यूज द टूल? सोशल मीडिया इज अ टूल। हाउ डू यू यूज इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर। अगर आप वो चाकू के साथ किसी को घोंपने वाले हैं, तो आप परिणाम के लिए आप वो टूल कैसे इस्तेमाल करें, तो इंसान कैसा है और उस टूल को कैसे इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया की वजह से लोगों की जिंदगी बदल गई है। पीपल हैव बीन एम्पावर्ड। दूर दूर गांव, छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं। उनके बिजनेसेस चल गए, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, लोग एजुकेट हो गए, लोगों को पता लग गया क्या होता क्या है, राइट? तो उसी में जब कुछ लोग
उसका नेगेटिव कि ये वो तो लोग वैसे ही हैं जो गांव में बैठ के 4 बातें करते हैं, वही चीज़ अब ये कर रहे हैं। तो आई फील लाइक अगर लोग ज़्यादा कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आप इग्नोर करिए। आपको पता है, आपकी फैमिली को पता है, आपके दोस्तों को पता है आप क्यों क्या कर रहे हैं। सो इट्स अ टूल, हैज़ टू बी यूज प्रॉपर्ली, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। लाइक आप वो जो नाइफ है वो बच्चों के हाथ में नहीं देंगे, उनको अभी नहीं पता, तो प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही माँ बाप अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे नहीं जाने दें कुछ टाइम तक। पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी भी नहीं है, जो माँ बाप है उनकी है। जब माँ बाप कहते हैं कि अरे आपने ये ऐसा शो बनाते हैं, बच्चों को क्या असर होगा, तो बच्चे तो धूम देखिए आपने, धूम। हाँ, धूम देखिए, पहली वाली जो भी देखिए, पहली बार देखिए। जॉन इब्राहिम पसंद आए? पसंद आए आपको? हाँ, उसमें चोरी कर रहे हैं तो आप क्या आपने ऐसे बैंक लूटना शुरू कर दिया? नहीं। क्योंकि आपकी परवरिश वैसी है जी। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? आपके टीचर्स की और आपके पेरेंट्स की? जी। पेरेंट्स काफी बार बोलते हैं अरे आप ये कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा आप क्योंकि आप ढंग से काम नहीं कर रहे जी। आप ध्यान दीजिए घर पे जी। टीचर्स ध्यान, आप बच्चे को ढंग से पालो जी। तो वो थोड़ा ना कि कोई वो मनी हाइस्ट देख के चोरी करने लग पड़ेगा। जी जी राइट, ठीक बात है। सो दैट्स द थिंग, सोशल मीडिया यू कैन ऑलवेज, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम समबडी एल्स। अरे वो हमारा बच्चा सोशल मीडिया देखता है, मत देखने दो उसको। जी। आप उसका इंटरेक्ट करो, फुटबॉल खेलो तो कहाँ खुश हो जाएगा ना बच्चा। बच्चे सिर्फ माँ बाप का टाइम चाहिए, उनको चाहिए। जी। तो वही मेरा भी यही एम्बिशन यही है। अगर देखो कि वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम, बच्चों को स्पोर्ट्स में फिट करो। अगर मेरे बच्चे आ गए कबड्डी में, दोनों मजा आ जाएगा। RK लीग है, थोड़ा सा हम बोलेंगे शुभम भाई देख लो अगर है इनमें पोटेंशियल तो इनको भी किसी टीम में डाल दो, ये लाइफ बन जाएगी अगर बच्चे स्पोर्ट्स में घुस गए तो। जी, इतने रियलिटी शोज आते हैं, रियलिटी शो आपने किए हैं, लेकिन ये सब जानना चाहते हैं कि रियलिटी होती है एकदम एग्जैक्ट वैसे ही होते हैं जैसे दिखाए जाते हैं? I can only comment about the ones that I am in जी। और I have done। जी, मैंने एक्चुअली एज अ कंटेस्टेंट सिर्फ एक किया था 2003 में, उसके बाद मैं कंटेस्टेंट कभी बना नहीं। जी। I've always hosted shows। जी। It's if these guys, अगर ये लोग को आपको लग रहा है कि लाइनें दी जाती हैं और ये एक्ट, तो ये इंडिया के बेस्ट एक्टर्स होते हैं। जी। इनको एक शो नहीं मिलता आधों को लाइफ में। जी जी। तो इनकी एक्टिंग स्किल्स है नहीं। जी। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो इसने इसको बोला होगा ऐसे बोलने के लिए, नहीं, ऐसे लोग होते हैं। इट्स जस्ट दैट उनकी जो सिचुएशन है ना वो बनाई जाती है कि आपको कभी ऐसा आपके बेस्ट फ्रेंड के बीच में कभी चूज करने को बोला मैंने, लाइफ और डेथ के बीच में? जी। रियल लाइफ में वो सिचुएशन आती ही नहीं है। जी। कभी आपको अपने रियल फ्रेंड का, बेस्ट फ्रेंड के पीठ पे छोरी घोपने का सिचुएशन आपकी पूरी लाइफ में नहीं आएगी। जी। ठीक है? जी। रोडीज पे हर रोज आती है, या तुम या ये। जी। जी। ठीक है, आपको सिचुएशन एज अ क्रिएटिव हेड और अ क्रिएटिव पर्सन टू बिल्ड सिचुएशंस वेयर द पर्सन वो पहली बार ऐसे सोचता है कि यार ये खाना एक ही इतना ही खाना है, ये मैं खा लूं क्योंकि इसके बाद टास्क है, या अपने दोस्त को दे दूं, क्योंकि वो सिचुएशन बनाई। सो इफ यू क्रिएटिवली गुड एंड आपने पकड़ लिया जी, तो आपको बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग केपेबल नहीं है इतनी अच्छी एक्टिंग करने की। जी। सो हमारे शो जो मैंने दो तीन किए हैं उसमें जरूरत नहीं पड़ी, और हमारे साथ बजट भी नहीं था कि एक्टर्स को हायर करें। जी। वी वर वेरी नीश चैनल। जी। बट आई कांट कमेंट अबाउट द अदर्स। दैट्स माय। पूरे देश से लोग आते थे रणवीर जी, हम देखते हैं कि कई बार आप डांट भी देते थे, बड़ा माहौल ऐसा हो जाता था, तो बाद में ऐसा लगता था कि यार दिल दुखा दिया, वो कैसे चला गया, या फिर कभी ऐसा लगता है? बट देखो, अगर कोई लोग पूरा शो देख रहे हैं ना तो उनको समझ आता है कि हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं टू व्हाट इज हैपनिंग। जी। दैट इज व्हाई अगर कोई मेरा आज की डेट में अगर कोई मुझे लाइक करता है या कोई पसंद करता है, इट्स नॉट कि यार अरे आपने उस फिल्म में राहुल बड़ा अच्छा किया था, बड़े अच्छा कबीर का रोल बहुत अच्छा था, तो वो कबीर को लाइक करते हैं। दे लाइक द कैरेक्टर्स दैट यू प्लेड। बट इन माय केस फॉर 20 years मैं MTV पे वही हूँ। अगर कुछ फनी है तो फनी हो जाएगा, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला तो गुस्सा आ जाएगा। क्योंकि अगर कोई मेरे को बोले सामने बैठ के मैं लड़कियों की इज्जत नहीं करता, तो इतने लोग मेरे को जो फॉलो करते हैं, जिनके पेरेंट्स बोलते हैं कि रणवीर जैसे बनो, जी, और मैं ऐसे चुप थोड़ा बैठ जाऊंगा। जी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको तो ये पता लगना चाहिए कि मेरा इसमें क्या विचार है, सही या गलत, वो तो मेरे को भी नहीं पता, पर एटलीस्ट आई हैव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ कि यार ये गलत है। अब वो चाहे बदले या ना बदले, जो मुझे फॉलो करता है उसको समझ आ गया कि मेरा ये विचार है। अब वो उसकी मर्जी की उसको मेरे को फॉलो करना है या नहीं करना है, लेकिन ये मेरी ड्यूटी थी उस टाइम पर टू एटलीस्ट एक्सप्रेस टू समबडी अबाउट। और वो आया है, जबरदस्ती नहीं बिठाया किसी को, हमने लड़ के आया है सामने बैठ के कुछ अजीब सी बात की मैं इंडिया से बाहर जाके सेटल होना है। अच्छा वाह, कुछ तो रीजन होगा, गए हो बाहर? नहीं। पासपोर्ट है? नहीं। जी। तो फिर क्यों जिस थाली में खाते हो उसमें क्यों छेद करे जा रहे हो? जी। आइडिया नहीं है। तो यू हैव टू कई बार आईना दिखाना चाहिए। और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सोशल की इसको इंप्रूव करना है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या सोचते हो कि मेरा क्या विचार है, ये लो। जी। कई बार इंसान को हम अब
क्योंकि ये इनको कास्ट कर रहे हैं, एक्टर्स नहीं है, इनको हम लेके जा रहे हैं, उनको हमें पता है सिचुएशंस क्या है, कई बार उनको जानबूझ के प्रेशर में डाल रहे हैं कि देखें कि ये प्रेशर में, उसने लिखा हुआ है कि मैं किसी से डरता नहीं, तो उसको थोड़ा डराया जी, तो पता लग गया हाँ सही लिखा है या गलत लिखा है। जी। कोई बोलता है कि मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ कभी कभी, तो उसको नर्वस करने की कोशिश करें, बिकॉज वी आर एक्चुअली कास्टिंग फॉर अ शो, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये प्रेशर में इंसान कैसा, वी हैव टू प्रेस दोस बटन्स ताकि पता लगे कि इंसान ओ उस सिचुएशन में मजा आएगा, इसको देखेंगे वो वाला का, तो दैट वाज द प्रोसेस एंड वी डोंट लाइक टू हर्ट एनीबॉडी एनीवेज, राइट? एंड द काइंड ऑफ पीपल दैट वी मीट, आप शायद अपनी लाइफ में अपने किस्म के लोग जो मेहनत करना चाहते हैं, जो चैनल में काम करना चाहते हैं, आप जिस जैसे मंदिर जा रहे हो तो वैसे लोगों को मिलते हैं, कई बार आप वैसे लोगों को मिलेंगे नहीं जो रोडीज अट्रैक्ट करता था जी। सो वी मेट लॉट्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड इट वाज अमेजिंग, गुड लर्निंग फॉर मी आल्सो, बिकॉज़ आई वाज आल्सो ग्रोइंग विद द शो। कई जो पीड़ित जाते थे वो कभी धमकी भरे कोई सोशल मीडिया पे भी मैसेज करते थे या कहीं मिलते थे, तब होता था ऐसा? अगर आप किसी को, अगर देखो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जी। अगर किसी को मेरा लगता है कि मेरा इंटेंशन इज टू हर्ट देम, दे वुड वांट टू मे बी रिटेलिएट जी। if I don't have the capability to protect myself, then I should not harm only. जी, right? That's okay. Lots of times people have come up, you feel threatened, something, but I feel like I didn't hurt many people. Actually, कभी भी किसी को ऐसा लगा नहीं, वो मेरे को आगे जप ही पाते थे. And बाकी देखो हर सिचुएशन का ना आपको सिचुएशन जैसे रहना होता है, ये यूटोपियन वर्ल्ड तो है नहीं जी। सीरिया में लोग ऐसे खुलेआम फुटबॉल नहीं खेलते जी, क्योंकि वहाँ का सिचुएशन अलग है, तो वहाँ तो कई बार आप अपने देश में भी या अपने शो पे भी वैसा ही करो जैसा जैसा वातावरण है जी, राइट? सो मैं उतना ही मतलब जब कोई आता है, अगर मैं ऐसे जहाँ पे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, जहाँ मुझे लग रहा है कि मेरी पिटाई होने वाली है, मैं घुसता भी नहीं वहाँ पे जी, राइट? जहाँ मेरे को लगता है कि ये लोग थोड़े से ज़्यादा देर वेट कर ली, ज़्यादा अखड़े हुए हैं, तो मैं yes, you got to be careful, and that is life. It's not just for me; it's for everybody. आपने भी कोई अच्छी न्यूज़ बताई, किसी को तो प्रॉब्लम होगी। 100% जी, राइट? इस शो के अंदर देखें तो रणविजय गुरु बन गए थे। अधिकतर लोग आते हैं कि रणविजय की टीम में आना है, और ये स्टैब्लिश भी हो गई बात कि रणविजय की जो टीम में रोडी वही बनेगा, और रोडी बनाने में रणविजय का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। रणविजय, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अगर जैसे आपने चैनल शुरू किया 10-15 साल, यू हैव बिल्ट द चैनल, पहले नहीं था, मैंने कभी नहीं सुना, आपने शुरू किया। सो रोडीज वाज द फर्स्ट ईयर आई वाज पार्ट ऑफ रोडीज, इट वाज नॉट, व्हाट हैपेंस दैट आई वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ बिल्डिंग इट जी। जो रोडीज बना, तो जब मैं गया तो किसी को पता भी नहीं था कि कहाँ जा रहा है, कोई नाम भी नहीं पता था जी। तो आफ्टर 4-5 years of us working very hard, it became something. So the credibility is there. People saw me doing the task. तो 10 साल बाद जब कोई आता है, उनको पता है ये इसने तो बनाया है, तो इसकी टीम में जाएंगे तो शायद फायदा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ it's not a big deal, it's not a big credit. ऐसा नहीं है कि मैं, I mean ये तो मेरा ही, it was a show that I was part of for so long that it feels like एक natural subconscious credibility बन जाती है। आप किसी को इतने साल एक चीज करते हुए देखो, अब अगर दरवाजा देखोगे आप बोलोगे दया, दरवाजा तोड़वा, right? It's that because that it's built over so many years. So I think longevity helps build credibility. अगर आप देखिए हमारे प्रोफेशन में भी अगर आप कोई 5 साल के लिए सुपर हिट है और उसके बाद गायब हो जाते हैं जी, तो वो करियर नहीं है। लेकिन आप धीरे धीरे 20-25 साल अगर आपने कर लिया तो सही हो जाएगा। सो दैट्स द आइडिया। शुरू से जुड़े हुए हो, अब एक दूर हो गए शो से, तो अब कैसा फील होगा? सब जानना चाहते हैं कि रणविजय, क्योंकि रणविजय मतलब ही शो हो गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने ये चैनल बना दिया है, लेकिन अगर आपको टाइम ऑफ चाहिए, बच्चे होंगे, कुछ हो, तो आप किसी अच्छे प्रेजेंटर को डाल दीजिए, होनहार हो, तो थोड़ी देर बाद दे विल बी ओके विद हिम, बट यू विल ओन द चैनल। पर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो मैं ये कहना चाहूंगा दैट यार देखो, इफ यू आर सिटिंग इन अ रूम जी, और एक इंटर्न भाग के आता है आपके पास, कहता है सर रणविजय इज डूइंग 19 सीजन ऑफ रोडीज जी, तो क्या आप तालियां बजाएंगे? आप बोले ठीक है यार, या जी 14 सीजन ऑफ स्प्लिट्सविला, ऐसे कोई मिठाई तो नहीं बटेगी जी। सो जब मैं लोगों को ये विशेष टिप्पणी दे रहा हूँ कि यार गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जी, कुछ अलग करो, ये तो कर लिया और क्या करोगे, इट ऑल्सो अप्लाइज टू मी। आई एम नॉट लाइक, आई डोंट से स्टफ फॉर इफेक्ट जी। तो अगर मैंने रोडीज छोड़ूंगा या स्प्लिट्सविला छोड़ूंगा तो ही मैं एक शार्क टैंक कर सकता हूँ या नेटफ्लिक्स वाला शो कर सकता हूँ। आई हैव टू गिव माई सेल्फ, आई हैव टू टेक दैट रिस्क एंड गिव माई सेल्फ दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अभी भी बल्ला चल रहा है जी। 5-6 साल बाद जब बल्ला नहीं चलेगा तो एमटी बोलेगा भाई 25-30 साल हो गए बाबा जी जी, किसी और को मौका दे दो। बिफोर दैट जी, नाउ व्हेन आई हैव गॉन, इट्स लाइक लिटिल बिट ऑफ मिसिंग इज हैपनिंग, इट्स नाइस, बट इट विल स्टिल डू वेल, इट्स अ गुड शो जी, राइट?
So for me to do different things, I have to be outside my comfort zone, try new things, be a part of this amazing league called. अगर मैं वो कर रहा होता तो टाइम होता मेरे पास यहाँ पे. I would be doing that. शूट चल रहा है. So I have to give, and I also want to grow. I want to be part of different businesses, different sports leagues, and for that I need to apply myself and just grow. Yeah. So I think that. प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं, उनको भी मुझसे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को भी उनसे प्रॉब्लम नहीं है. इट्स जस्ट दैट आई नीड टू ग्रो एंड आई आल्सो वांट टू ओन स्टफ. माय ओन थिंग इज दैट व्हाट्स माय लेगेसी. जी, आपने बोला रणविजय रोडीज, लेकिन उसका क्या इक्विटी है मेरे पास. जी, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. अब आखिरी प्रश्न आरकेएल को लेके, कबड्डी प्रश्न में एक भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जवाब बहुत लंबे हैं. प्रॉब्लम है नहीं, अच्छा है, पूरा मतलब सुनने को मिल रहा है, लोगों को सीखने को मिल रहा है, अनुभव है, लोग जानना चाहते हैं. बिकॉज़ वहां पे लोग त्रेता में धर्मपरायण जनता थी, कलयुग में कंटेंट परायण जनता है. right. जो कंटेंट देखते हैं, सुनते हैं, वैसे ही बनते हैं और वैसे ही होता है सोसाइटी में. तो हम विजन विद विनायक में जो अनुभव है जीवन का, आपके लास्ट सवाल क्या आपका, जो आप बोल रहे थे कबड्डी लीग को लेके कि कितना मजा जयपुर को आने वाला है, राजस्थान को आने वाला है, और सबसे बड़ी बात राजस्थानी है, जयपुर में बैठे हैं, तो हमारा स्वार्थ भी है कि जयपुर राजस्थान को हम इंटरनेशनल लेवल पे इस लीग के जरिए दिखाएं. जो स्पोर्ट का लेवल है आप देखेंगे, इट्स द बेस्ट. आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ठीक है, यू नो, हम चाहते हैं आईपीएल से ज्यादा लोग देखें. इट्स एन अमेजिंग. कबड्डी को देखते हैं लोग जी, और जब कबड्डी को देखेंगे ना, तो इससे बढ़िया कबड्डी वर्ल्ड में कहीं चल नहीं रहा होगा. जी, दैट्स अ प्रॉब्लम विद अदर फुटबॉल लीग्स. फुटबॉल लीग में होता है कि अगर ढंग का फुटबॉल नहीं होगा ना, तो आपको ला लीगा भी है, बुंडेसलीगा भी है, अब तो मायामी में भी वो चल रहा है, तो यू कैन सी बेटर. बट व्हेन दिस लीग इज गोइंग ऑन, देयर विल बी नो बेटर कबड्डी एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. जी, सो ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे अरे जैसे आईपीएल चल रहा होता है जी, तो आप कोई और क्रिकेट लीग नहीं देखते हैं. जी, बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्लेइंग आईपीएल. जी, जब आरकेएल चल रहा होगा जी, तो उससे अच्छा कबड्डी कहीं चल नहीं रहा होगा. अरे that's I mean, ये तो लॉजिक है, right? So physically, जब the best part about people in Rajasthan is that you physically can be there. जी, You don't have to go to another city, another country to go watch it. ये और जो 8 टीमें हैं, राजस्थान की टीम है जी, तो और यहाँ पे वो जोश जुनून भी है और मिट्टी से जुड़ा, हमारा जो एंथम उसमें है मिट्टी से जुड़ा, तो द स्पोर्ट इज लाइक दैट. आईपीएल भी राजस्थान से उठा है. हाँ, जो पहला सीजन है वो पूरा यहीं से उठा है. ललित मोदी यहीं थे जब शुरू हुआ था. देखिए मेरा नाम रणविजय है, वो इट्स मोर राजस्थानी बिकॉज माय डैड वाज इन द राजपूताना राइफल्स. अरे तो मैं इतना राजस्थान देखा है मैंने जितना शायद आपने नहीं देखा जी, क्योंकि मैं चुरू भी गया हूँ, मैं माउंट आबू भी गया हूँ, मैं सिकर भी गया हूँ, मैं जोधपुर भी गया हूँ, बाड़मेर, हर मतलब ऐसी जगह ही नहीं है. पुष्कर, मतलब रोडीज पे भी, फौज में भी. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों में वो है यार, एक बार कि ये करना है तो करना है. दाल बाटी चूरमा वगैरह खाए यहाँ का? मतलब ये तो टूरिस्ट वाली बात कर दी. मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ का, आप टूरिस्ट वाली बातें कर रहे हो. फिर आप बोलोगे चौकीदानी कहे कि नहीं. ये टूरिस्ट से बात करो. जानना बड़ा जरूरी है. बड़े हेल्थ कॉन्शियस है, बड़ा मसालेदार होता है दाल बाटी चूरमा हमारा. खाना जरूरी है सब कुछ जी. मैं तो मतलब ऐसी क्या वो हॉन्टेड जगहों पे भी गया हूँ. भानगढ़ में मैंने मतलब रात भी बिताई है. ये मैं तो वो कर चुका हूँ जो अलाउड नहीं है राजस्थान में. बट इट्स आई रियली डू लव जयपुर एंड राजस्थान, और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ से शुरू हो रहा है. और बाद में आप 1-2 साल बोलोगे अरे ये तो आपने वहां भी कर दिया, लेकिन शुरुआत यहाँ पे होगी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा. और इसकी वजह से आप देखोगे कि हम महाराष्ट्र में करेंगे, ट्राई करेंगे, पंजाब में भी करेंगे, हर जगह करेंगे, ताकि क्योंकि हम इंडियंस भी तो हैं यार. ये जब ऐसा हो जाना चाहिए कि बच्चा बोले कि यार मैं अच्छा खेल जाऊं आरकेएल में ताकि मैं प्रो में पहुंच जाऊं. जैसे रणजी ट्रॉफी में लोग बोलते हैं कि अच्छा क्रिकेट खेलूं, आईपीएल इंडिया के लिए खेलूं, वैसा बना जाते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर सब कबड्डी प्लेयर्स के लिए और अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए भी. अगर ये चल गया तो हम अलग अलग स्पोर्ट्स पकड़ेंगे, देखेंगे व्हाटएवर नीड्स दैट काइंड ऑफ थिंग. क्या बोलते हो शुभम? कैमरा के पीछे शुभम बैठे हैं, ऐसी बात है. थैंक यू सो मच रणविजय, बहुत बहुत धन्यवाद. आज विजन विद विनायक में बड़े कमाल के जवाब आपने दिए और ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यूथ को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और आप सभी से भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग विजन विद विनायक देखते रहिए. आज का जो शो है वो काफी कुछ सिखाने वाला है. यूथ के काफी बहुत सारे सवाल होते हैं, उन कई सवालों का जवाब इसमें मिल जाएगा. और आरकेएल राजस्थान कबड्डी लीग को आप सपोर्ट कीजिए, जो परसों से शुरू होने वाली है. और ज्यादा से ज्यादा जियो सिनेमा पे रियल कबड्डी लीग जो है आरकेएल से सब जानने लग गए. हाँ, इतना प्रमोशन उसका चल रहा है. सब लोग जयपुर वासी तो खुद प्रमोट करने में लगे हुए हैं. तो बस विजन विद विनायक में मैं विनायक शर्मा आपसे मिलता रहूंगा. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.